अगर मुझसे उसने कहा यार इसके साथ एक नॉर्मल शिफ्ट भी निकाल के बता दो, तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट। कितनी शिफ्ट हुई कोई बता देगा कि अगर ये बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करो, एक्चुअल में से एपरेंट प्लस करूं माइनस करूं? अगर एक्चुअल में से एपरेंट माइनस कर दूंगा तो बीच का नहीं आ जाएगा? अरे बोलो। तो नॉर्मल शिफ्ट को एनएस लिख रहा हूं, एनएस। तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू डी, बोलो, डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट। हाँ ना बोलना, श्योर। और अभी अभी आपने यहां पढ़ा था डी एपरेंट बाय डी एक्चुअल क्या होता है, म्यू आर बाय म्यू डी। क्या मैं डी एपरेंट की वैल्यू निकाल सकता हूं? यहां से बताओ मुझे, इस रिलेशन से जो बच्चा मुझे बताए कैसे निकलेगी डी एपरेंट की वैल्यू? कैसे? डी एपरेंट आ जाएगा डी एक्चुअल इंटू म्यू आर बाय, तो बस मैंने यहां पर डी एक्चुअल को ऐसे ही रखा और डी एपरेंट की जगह पुट कर दिया डी एक्चुअल इंटू म्यू आर बाय म्यू डी। ये वैल्यू पुट करी है बच्चों मैंने। आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा बता देता हूं। ये एक रिलेशन आया था, यहां पर अगर मैं डी एक्चुअल को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी एपरेंट की वैल्यू आ जाएगी डी एक्चुअल इंटू म्यू आर बाय म्यू डी। वो डी एपरेंट की वैल्यू उठा के मैंने यहां पर डी एपरेंट की जगह पे पुट कर दी नीचे। समझ में आया? और जैसे अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, डी एक्चुअल यहां भी क्या है तो मैंने कॉमन ले लिया, तो एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आ गया, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू असली गहराई 1 माइनस म्यू आर बाय म्यू डी। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है डी एक्चुअल ब्रैकेट 1 माइनस म्यू आर बाय म्यू डी। अगर बाहर का मीडियम वैक्यूम एयर है तो म्यू आर को अपने आप 1 पुट कर देना, और अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा नीचे म्यू डी। ठीक है भैया, पक्का? तो ये क्या निकल के आ गया, नॉर्मल शिफ्ट। तो ये जो नीचे मैंने निकाला है इसे आप नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं, और यहां पर मैंने डी एक्चुअल डी एपरेंट का रिलेशन निकाला है। ये दोनों डेरिवेशन पेपर में आते हैं। ये स्पेशल केस है, करना हो करना, पूछे पेपर तो, वरना मत करना।